तो आज फिर नज़ारा दिखाता हूँ उनको कलियर शरीफ का यहाँ का। और आज तो मैं दिखाता हूँ मैं इमाम साहब की दरगाह, जो इमाम साहब हैं, जो साबिर साहब हैं, साबिर साहब के जनाजे की जो नमाज़ पढ़ाने वाले हैं और यहाँ से गायब हो गए थे, वो गायब हो गए थे। इमाम शाह की जो इमाम शाह हैं, झाड़ू वाले भी कह देते हैं, नमक वाले भी कह देते हैं उनको, कि झाड़ू लोग वहाँ चढ़ाते हैं, नमक चढ़ाते हैं वहाँ पर। अब तो मैं ज़ियारत कराता हूँ, मैं जो है साबिर साहब की दरगाह की ज़ियारत कराता हूँ। वहाँ चलते हैं, जो बहुत अल्लाह वाले वली रहे हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया का आदमी मानो तो यहाँ पर आता है, पूरी दुनिया का आदमी आता है भाई। साबिर साहब के वकील थे ये, अच्छा बहुत नज़दीक थे साबिर साहब के। शागिर्द जो उनका कुआं था, ये देखिए कुआं है साबिर साहब का, ये वाला कुआं है। और इसके ऊपर जाल की मतलब सेफ्टी। और ये साबिर साहब के दरगाह के पीछे ही बिल्कुल जस्ट जो है कबूतर मिलेंगे आपको, जो यहाँ पे आवाज़ें आ रही होंगी आपको, ये देखिए। गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग, नया दिन और नए दिन की न्यू शुरुआत। तो भैया कैसे हैं आप? तो जैसे कि मैं हूँ इस टाइम मौजूद कलियर शरीफ के अंदर, और कल वाला आपने ब्लॉग देखा होगा मेरा कि मैं कलियर शरीफ के अंदर हूँ, होटल में रुका हुआ। और रात हम 10:30 बजे यहाँ पर आए थे, तो लेट गए। तब सुबह से ब्लॉग सुबह हुई है, मतलब 10 बज रहे हैं, उठे हैं, सो के नमाज़ पढ़ के सो गए थे, तो जो है ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा कलियर शरीफ का, और बहुत बार दिखा भी चुका हूँ, ब्लॉग पड़ा भी है इस पर। तो आज फिर नज़ारा दिखाता हूँ उनको कलियर शरीफ का यहाँ का। और आज तो मैं दिखाता हूँ मैं इमाम साहब की दरगाह, जो इमाम साहब हैं, जो साबिर साहब हैं, साबिर साहब के जनाजे की जो नमाज़ पढ़ाने वाले हैं और यहाँ से गायब हो गए थे, वो गायब हो गए थे मतलब के। तो एक मतलब ये समझ लो कि दरगाह तो नहीं है मगर बना रखी है उन्होंने, वहीं से गायब हुए थे वो नमाज़ पढ़ा करके। तो वो चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको, और बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आज यहाँ का मैं आपका। तो चलते हैं, अभी पहले करते हैं चेकआउट। और सिलेंडर भाई और सुहेल भाई हमारे, सिलेंडर भाई और शायद भाई हमारे साथ हैं, हम 3 लोग हैं यहाँ पे। तो वो लोग शायद ब्रेकफास्ट करने गए हैं, तो अभी नज़ारा दिखाऊंगा, बने रहे ब्लॉग के अंदर। भाई जानते हो मेरे पीछे क्या है? ये देख रहे होंगे, ये पीछे क्या है मेरे भाई? ये है फोल्डिंग अपना लेके चलता हूँ मैं, गाड़ी में रहता है यार, जब से मैंने लिया है ना, ये यहीं को निकल लेता हूँ यार जरा उधर। ये फोल्डिंग मेरी गाड़ी में रहता है। तो इमरजेंसी जैसे हम 3 लोग होते हैं और एक रूम लिया हमने, तो रूम लेने के बाद में होता क्या है, तो हम फोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे, जब रूम ना लेना हो और गाड़ी के पीछे ही सोना हो कहीं हमें, ठीक है, तो टेंट भी होता है हमारे पास में। तो मैं ये हमेशा मेरी गाड़ी में ही रहता है। और बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो गाड़ी में रहते हैं मेरे, चमचे, खाना बनाने का सामान और कैपिंग का सामान, इस सब सामान रहता है। तो रात एक बेड था, 3 लोग थे हम, तो मैं किसी का दोहरा पसंद नहीं करता, सोना क्या अच्छा सा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, नींद नहीं आती मुझे। तो इसलिए मैंने फोल्डिंग खोल लिया। मैं फोल्डिंग पे लेट हो गया भाई। तो अभी गाड़ी पे पहुंच गए अपनी पे, रखते हैं फोल्डिंग। पहले हमारी बसंती खड़ी है भाई, हमारी कल्लो खड़ी है, इसकी सफाई भी कर देते हैं सिलेंडर भाई, इनकी सफाई कर देता हूँ मैं इसकी। तो ये हमने अपना फोल्डिंग रख दिया, ये फोल्डिंग है हमारा पूरा। और सीट कर देते हैं हम ऐसे अपनी ये, और गाड़ी करते हैं अब सफाई। बैग भी है मेरा अंदर रखा हुआ, तो फोल्डिंग लेके आया था ना, वजन था बैग में, कपड़े वपड़े रहते हैं। और शैलेंद्र भाई का भी सारा काम सामान है, वो भी रख लेता हूँ जितने वो आते हैं। भाई अब फिर दोबारा आया हूँ रूम के अंदर बैग लेने के लिए सब लोगों के इनके, ठीक है। अब कहते यहीं को निकल जाता हूँ यार, शॉट मार देता हूँ शॉट। ये शैलेंद्र भाई का बैग है और ये हाथ में मेरा वाला बैग है। तो पहले फोल्डिंग ले गया था, अपनी चीज़ के साथ नहीं ले जा सकता था ना, और अभी तक नहीं आया यार वो, पता नहीं क्या करने गए हैं, पता नहीं लग रहा। और यहाँ पे जो है ना कश्मीरी बहुत रुके हुए हैं भाई, कश्मीरी इस सीज़न में वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जाड़ा पड़ता है ना, तो यहीं आ जाते हैं भाई वो। तो कश्मीरी मतलब पूरे होटल भरे पड़े हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जैके उन्हीं की है खड़ी हुई। पहले चेक करते हैं गाड़ी का ऑयल, ठीक है, तेल ऑयल चेक करना ज़रूरी है भाई, कितना तेल है गाड़ी में। तो पहले यहाँ से कपड़ा मार दूँ, अंदर में गोरा हो जाएगा भाई। गाड़ी भी साफ़ कर दी, गाड़ी मैंने स्टार्ट भी कर दी, गर्म करने के लिए थोड़ी बहुत, डीजल गाड़ी है ना, गर्म होना ज़रूरी है, और अभी तक वो नहीं आए। फिर यहाँ से हम होटल से चलते हैं दरगाह पे, वहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ दरगाह का। और वही जो मैंने आपसे वादा किया है वो भी दरगाह दिखाता हूँ आपको। इमाम शाह की जो इमाम शाह हैं, झाड़ू वाले भी कह देते हैं, नमक वाले भी कह देते हैं उनको, कि झाड़ू लोग वहाँ चढ़ाते हैं, नमक चढ़ाते हैं वहाँ पर मैं चढ़ावा नहीं करता हूँ। है भाई, तुम थे कहाँ ये बताओ तुम मुझे? अरे चुप रहे हो, डिब्बे सिब्बे लेके फिर रहे हो भाई। जल्दी रखियो, गाड़ी में रखियो, आ जाओ गाड़ी में रख के। अरे गेट खुला हुआ है, मैं यहीं से खोल दूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो साबिर साहब के सबसे अजीज़ थे ना, मतलब सबसे नज़दीक जो थे, तो उनके शागिर्द रहे हैं साबिर साहब के।
तो उनकी मैं ज़ियारत करा देता हूँ आपको सबसे पहले कि गाड़ी ही खड़ी है पार्किंग हमारी होटल में। तो बस यहाँ से करीब करीब ये समझो कि 100 कदम हमें चलना पड़ेगा, तो उनकी ज़ियारत कराता हूँ मैं आपको। तो साबिर साहब के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, उनके शागिर्द रहे हैं, खादिम। हाँ, साबिर साहब के खादिम रहे हैं, खादिम। तो उनकी ज़ियारत कराता हूँ सबसे पहले मैं आपको। पहले आपको वहाँ जाने से पहले वो सामने दरगाह है उनकी। तो ये कुछ एडवेंचर बच्चों के लिए हैं, खेलने की चीज़ें, तो ये दिखा देता हूँ आपको। छोटे बच्चे हैं और यहाँ ऊँट भी देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ जो कश्मीरी बहुत आए हुए हैं, सब कश्मीरी बच्चे हैं भाई, ये सब कश्मीरी बच्चे हैं। और ये है वो कामिन जो उनके बहुत नज़दीक रहे थे साबिर साहब के, तो उनका ये दरगाह है, उनका मज़ार है मतलब कि ये। तो ये बहुत नज़दीक थे उनके, बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, अल्लाह वाले हैं, बहुत नज़दीक थे उनके ये। तो ये साबिर साहब के बैक साइड में है बना हुआ, और इसकी वीडियो मैंने बना भी रखी है पहले, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए दूर से ही मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, ठीक है। और ये खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। दिखा देता हूँ। तो ये गेट है यहाँ का, और यहाँ पे चादर वगैरह फूल वगैरह मिलते हैं, ये देखिए। और 11 बज गए भाई, ये देखिए। ये हैं वो जो उनके बहुत नज़दीक थे, भाई नाम तो ध्यान नहीं है, ये देखिए। और पीछे के साइड में कब्रिस्तान है, ये अगर की बत्ती लगती है यहाँ पे। और ये पीछे के साइड में कब्रिस्तान है, ये देखिए। यहाँ कबूतर भी देखने को मिलेंगे आपको, वो देख रहे हैं साबिर साहब के यहाँ पे कबूतर है ना, यहाँ भी कबूतर हैं देखिए। और ये हैं वो, भाई साहब कौन थे साबिर साहब के? साबिर साहब के वकील थे ये। अच्छा, बहुत नज़दीक थे साबिर साहब के, शागिर्द मानो साबिर साहब के हैं जी। क्या नाम है इनका? अफजाल शाह। तो ये साबिर साहब के बहुत नज़दीक थे, अफजाल शाह नाम है इनका, जो मैंने आपको दिखाया है। और अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है वहाँ पे, कि वहाँ पे जो है जो औरत वगैरह होती हैं ना, तो वो थोड़ा सा किसी पे भूत आ रहा है, किसी पे जिन आ रहा है, किसी पे शैतान आ रहा है, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते हैं वहाँ पे। तो कम वीडियो बनाई, तो आवाज़ भी आ रही होगी वहाँ पे चीख पुकार की। तो चलते हैं वापसी। अब तो मैं ज़ियारत कराता हूँ, मैं जो है साबिर साहब की दरगाह की ज़ियारत कराता हूँ। वहाँ चलते हैं, जो बहुत अल्लाह वाले वली रहे हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया का आदमी मानो तो यहाँ पर आता है, पूरी दुनिया का आदमी आता है भाई। अपनी समस्याओं को लेकर के लोग अर्जी लगाते हैं यहाँ पे आकर के, कि किसी को समस्या है, किसी को समस्या है भाई, किसी को घर का कलेश है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, मतलब जो जिसकी जैसी मुराद है, मानने की बात यह है, इस हिसाब से अर्जी लगाते हैं यहाँ पर आने के बाद में। तो अब हम चलते हैं साबिर साहब की दरगाह पर, वहाँ की ज़ियारत कराते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं अपनी। हमने गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है, साबिर साहब के यहाँ पे आ गए हैं। बस ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट के पीछे ही है वो जो उनके शागिर्द हैं। तो बस करीब ये समझो कि करीब मानो अंदर से 20-25 वो कदम। हाँ, तो गाड़ी उधर से ला के हमने इधर खड़ी कर दी बस। और आगे दिखाते हैं ऊँट भी आपको देखने को मिलेंगे। और मेला भी यहाँ, मेला ना हर वक्त ही भरा रहा है भाई, यहाँ मेला सा था। हाँ, उसकी तैयारी चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है, यहाँ पे मेले से भरा ही रहता है। और ऊँट दिखाता हूँ आपको, ये ऊँट है भाई। आप कभी आएँ तो साबिर साहब की दरगाह के छोटे वाले गेट के सामने ही मिलेंगे, खड़े हुए। और यहाँ पे आप इसे जो भी घूम सकते हो। ये काठ भी खाता भाई। और ये यहाँ का बाज़ार है भाई, बाज़ार। यहाँ पे देखने को आपको सूजी वाले इस तरह के हलवे मिलेंगे खाने को, जो यहाँ के नामी गिरामी हलवे हैं ये। और ये जो न्याज होती है ना, लोग न्याज करते हैं आकर के, गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो ये न्याज यहाँ पे खाना बनाया जाता है। जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं इस तरह के, ये देखिए। यहाँ पे आप पैसे दो और ये तैयार कर देते हैं। एक देग करीब 4,500 रुपये की बैठती है यहाँ पर, बिरयानी वाली। और चाहे अपना सामान ला करके बना सकते हैं, तो उसके हिसाब से पैसे ले लेते हैं लोग। तो न्याज तो यहाँ जगह जगह ही होती है। यहाँ पे देखो हलवे देखने को मिलेंगे आपको जगह जगह। सूजी वाला हलवा, पता नहीं क्या बोलते हैं इसका, कुछ नाम है इसका यहाँ पे। और सामने ही जस्ट बिल्कुल साबिर साहब की दरगाह का गेट है, छोटा वाला गेट है। बड़ा भी दिखाऊंगा आपको, छोटा भी दिखाऊंगा। और इसकी वीडियो पड़ी हुई भी है मेरे इस पर, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं।
और वहाँ भी जाके देख सकते हो मेरे पास चैनल पे ही। तो साबिर साहब के छोटे गेट पर हम आ चुके हैं, बड़ा गेट भी दिखाएंगे आपको। और अब अंदर एंट्री करेंगे यहाँ से, और भीड़ भी काफ़ी है आज। तो अंदर जाने से पहले इस तरह की दुकानें मिलेंगी आपको, चादर फूलों की। और ये छोटा गेट है, बड़ा गेट भी दिखाएंगे आपको हम। और वहाँ जाने से पहले आपको भाई पैर धोने होंगे, हमारे साफ़ हैं पैर एकदम, शौक से हमारे। और ये सामने ही जो है साबिर साहब की दरगाह है, बिल्कुल सामने जो दिख रहा है ना आपको, वो साबिर साहब की दरगाह है। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुआं, जो उनका कुआं था। ये देखिए, ये कुआं है साबिर साहब का, ये वाला कुआं है। और इसके ऊपर जाल की मतलब सेफ्टी लगाई हुई है, जाल बना हुआ लोहे का। तो ये नल जो है, नल ये चोपड़ा जो नल लगे हुए हैं ना, ये उसी से आ रहा है। टंकी का पानी भी उसी से आ रहा है। देखो पाइप लगा हुआ है यहाँ से, तो इसका पानी आता है। इससे बहुत सिपा मिलता है लोगों को, बहुत सिपा मिलता है इससे पानी को। बहुत लोग पानी ले जाते हैं। ये देखिए, ये कुआं है और ये बड़ी मस्जिद है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे आपको। और ये पूरा ग्राउंड है। और ये वाली मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है अंदर से। और ये साबिर साहब की दरगाह है, जो भी ओपन नहीं हुई है, गेट नहीं खुला है इसका, मगर मरीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखिए, ये बैकग्राउंड में बैक साइड में है साबिर साहब के हम यहाँ पे। तो साबिर साहब हैं। और ये साबिर साहब की दरगाह के पीछे ही बिल्कुल जस्ट जो है कबूतर मिलेंगे आपको, जो यहाँ पे लोग अपने मुराद के लिए दाना डालते हैं। देखो, जैसे ये डालने हैं शलंदर भाई, मुराद तो उनकी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही डालने हैं बेचारे ये, ठीक है। तो ये कबूतर हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर ही रहते हैं ये। और साबिर साहब के बिल्कुल दरगाह के जस्ट पीछे हैं ये दरगाह, ये वाली दरगाह है। और ये यहाँ पर कबूतर हैं, और ये भी इनके शागिर्द रहे हैं ये वाले। और आज भीड़ काफ़ी है, सुबह भी नहीं है, ऐसे 11 बज रहे हैं, भीड़ काफ़ी है। देखिए, दरगाह भी खुली नहीं है, जो अंदर की ज़ियारत मैं करा सकूं आपको। ये देखिए, इस लड़की पे कुछ शैतान वगैरह आ रहा है, ऊपर चढ़ गई ये लड़की, पकड़ रखा है इसको। ये गिर गई, देखो आवाज़ें आ रही होंगी आपको। ये देखिए, चलो। और ये वो पेड़ है जिस पे लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, धागा बांधते हैं। बहुत बड़ा पेड़ है, पिलखन है ये, बहुत सालों का पेड़, मतलब बहुत पुराना पेड़ है ये। तो यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, गेट के सामने है बिल्कुल ये। देखिए, यहाँ पे लोग अपनी अर्जी टांगते हैं अपनी मुरादों के लिए। और भैया भी देखो अर्जी लिख रहे हैं अपने धागे में, वो टांगेंगे। ये सब अर्जी टंगी हुई है यहाँ पे, जिसकी जो मुराद है उसके लिए। देखिए, सब अर्जी लगी हुई है ये। और ये साबिर साहब का मेन गेट है ये वाला, अंदर जाने का, मतलब जो दरगाह है इसके अंदर ही है, जिसकी ज़रूरत मैं आपको नहीं करा सकता क्योंकि गेट बंद है, अभी खुला नहीं है। और आपको दिखाता हूँ मेन गेट जो है यहाँ का, जो यहाँ से आप अंदर आएंगे। ये देखिए, मैं दिखा दूँ, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं ज़ियारत की उनकी, कि अंदर गेट खुले तो हम लोग अंदर जाए। ये वो वाला गेट है। और बड़ा गेट दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से अंदर आने का। ये यहाँ पर पानी रखा जाता है, बोतल में भर के पानी रख देते हैं शिफा के लिए, मतलब पढ़ाई होती है यहाँ पे। सुना है कि जो मुवक्किल जिन्नात हैं वो पढ़ते हैं इस पानी को। यहाँ पे ऑयल, शिफा के लिए ऑयल, यहाँ पे देखिए, जो सिर में दर्द वगैरह होता है कुछ, तो ऑयल लगाते हैं अब्बा जी, जो हैं अब्बा जी, ये ऑयल लगाते हैं। आयो, साहब की दरगाह का मेन गेट है भाई, बिल्कुल मेन गेट, जिसमें हम खड़े। ऊपर झंडा देखो हरा लगा हुआ है, तो चीन इनका। ये देखिए, ये पूरा मेन गेट है, ये पूरा मेन गेट है। और हम चलते हैं अब यहाँ से बाहर। ये यहाँ का बाज़ार है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी। आप शॉपिंग करना चाहें, किसी कोई भी कुछ भी लेना चाहें यहाँ पे, वो सब मिलेगी यहाँ पे। तो गाइज़, हमने ज़ियारत कराई आपको साबिर साहब के यहाँ की।
और दिखाया सब कुछ। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद में हम चलेंगे फिर इमाम साहब, वो दिखाएंगे आपको जिन्होंने इनके जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। उसके बाद चलेंगे इनके दादा के वहाँ पे, जो भी देखने की चीज़ सब दिखा देंगे। सावन शेर को छोड़ के, सावन शेर से बहुत दूर है। अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो भाई सुबह ब्रेकफास्ट में मान लीजिए, लंच में मान लीजिए, हमने मंगाई है बिरयानी, चिकन वाली बिरयानी मंगाई है हमने, और स्वादिष्ट बिरयानी होती है, ये गेट के सामने ही मिलती है। तो भाई नाश्ता करके हम पहुंच चुके हैं। अब आप इमाम शाह हैं या क्या है, जाने का पता लगा। झाड़ू वाले, नमक वाले भी कहते हैं इनको, और जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाले यही हैं। तो यहाँ पे देखने को आपको दुकानें मिलेंगी, दोनों तरफ दुकानें हैं। और ये साबिर साहब के बिल्कुल मतलब सामने ही है, नहर क्रॉस करते ही। नहर क्रॉस ज़्यादा फासला नहीं है, मतलब कि ये समझो कि करीब 400 मीटर का फासला होगा, बस इतना ही फासला है यहाँ पे। और देखो ये लोग बुला रहे हैं हमें फूल वूल लेने के लिए, पर हम लेंगे नहीं फूल वूल। हमारा फूल का कोई, चादर का कोई लेन देन नहीं है भाई साहब। हम सिर्फ फातिहा पढ़ेंगे यहाँ पे। दोनों तरफ दुकानें हैं, और ज़्यादा दुकानों पे यहाँ पे नमक और तुम्हें झाड़ू ही देखने को मिलेगी। और जस्ट हम पहुँच गए हैं, ये साइड में देख रहे हो तुम, यही हैं ये वाले हैं, ये देखिए ये हैं। गाड़ी लगाते हैं हम साइड में, और यहाँ की ज़ियारत मैं आपको कराता हूँ। इनका नाम है सैयद मर्दानगी है। सैयद मर्दानगी क्या लगते थे ये, नहीं पता? कमाल है यार, फूल बेच रहा था, पता नहीं है। इमाम साहब ना थे जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाले। नाम है असली सैयद मर्दानगी गैब साहब बाबा, यानी गैब हो गए थे ना, गायब हो गए थे ना यहाँ से जनाजे की नमाज़ पढ़ गए थे, इसलिए गैब कहते हैं इनको। ठीक है, इनका ये नाम है। और मैं कुछ लिखा हुआ है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये है लकब पीर गैब अली शाह साहब, ये लिखा हुआ है। और तो ऊपर आ चुके हैं हम, ऊपर भी दुकान देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ भी अर्जियाँ टंग रही हैं, यहाँ भी अर्जियाँ ये रही, पेड़ पे भी अर्जियाँ टंग रही है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, अर्जी टंगी हुई, फ़ोटो भी टंग रहा है भाई किसी का, ये रहा ये अर्जी टंग रही है यहाँ पे। और पीछे मरीज़ बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखिए अंदर हैं। ये वाले दरगाह है अंदर जो है। और यहाँ पे अगर की बत्ती जलती रहती हैं, धुनी वुनी, चिराग है, चिराग जलता रहता है यहाँ पे, देखिए। और ये बिल्कुल नहर की पटरी पर है। नहर दिखाऊं मैं आगे से आपको, नहर है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल नहर है, ये देखिए। और वो सामने वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा, और वहाँ पे इमाम शाह हैं दादा इनके। और ये नहर है, और नहर के जस्ट बिल्कुल पटरी पे ही ये रोड है, नहर की पटरी पे गया हुआ। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे नमक और झाड़ू ही मिलेगी। देखो नमक कितना सारा रखा हुआ है, जो लोग पढ़वाते हैं यहाँ पर नमक। और ये देखो झाड़ू चढ़ाते हैं, नमक पढ़वा के ले जाते हैं। ये देखो झाड़ू, और ये नहर है। और अब निकलते हैं। इनकी भी ज़ियारत मैंने आपको करा दी है। जो टाइम मिलता है तो आगे चलते हैं, आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। अगर टाइम मिला ना तो फिर चल रहे हैं सीधा घर, तो टाइम हमें काफ़ी हो गया है, अजान भी होने लगी है जो है जोहर की। तो गाइस अब टाइम नहीं था तो मैं निकल गया हूँ घर के लिए। अभी 2 जगह बल्कि 3 जगह और रह गई हैं तुम्हें दिखाने की, वो फिर दिखाऊँगा मैं आपको, कि लेट हो रहे हैं हम काफ़ी। तो यहाँ से निकल चुके, गाड़ी चला रहे हैं सिकंदर भाई। तो अब सीधा भाई टापा टापे रुकेंगे नहीं हम लोग, घर चल के ही मैं आपसे बात करूँगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पर, अभी आया हूँ। और टाइम बज गए भाई साहब, बजने वाले हैं 6 बजने वाले हैं भाई साहब, पूरे 6 बजने वाले हैं। और थक गया बहुत ही ज़्यादा थक गया भाई। थोड़ी देर वैसे सो लिया था मैं गाड़ी में, सिकंदर भाई ने गाड़ी चलाई थी। और अभी पधारा हूँ भाई इसमें आकर के। तो अभी थोड़ा सा आराम करता हूँ भाई, जब बात करता हूँ, क्योंकि थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा भाई।